हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता है तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाए, या फिर विद्युत विभव पता है तो विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाए, ये चीज़ अपन आज पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। क्लियर बात? तो आज हम देखते हैं ये वाली चीज़। तो यानी कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को संबंध स्थापित करना है। तो चलो करते हैं अपन इसको स्टार्ट। तो मान लिया अपने पास में कोई बिंदु आवेश है Q, ये कोई बिंदु आवेश है और ये O पर स्थित है। अब अगर मैं यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसके ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र तो कितना आता है? E बराबर KQ बट्टे R स्क्वायर, KQ बट्टे R स्क्वायर प्राप्त होता है। और R कैप जो कि एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ये तो आ गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र। अगर विभव की बात करूंगा तो विभव प्राप्त होगा अपने पास में V बराबर KQ बट्टे R, यानी कि ये जो राशि है अपने पास में अदिश राशि है। अब यहां पे हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तो सदिश है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आएगी अपने पास में इस प्रकार से E। तो तुम देख पा रहे हो कि E का जो मान निकाला अपने पास में बिंदु आवेश के कारण KQ बट्टे R स्क्वायर, और विभव का मान निकाला KQ बट्टे R। क्लियर है? अगर यहां से अपने को क्लियर हो रहा है कि विभव का जो मान है, विभव का जो मान है, विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में घटता जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस साइड में होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो तुम देखोगे कि अगर मान लिया अपने पास में एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कार्टेशियन प्लेन लिया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पास में 10 माइक्रो कूलम आवेश है। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया 1 और ये ले लिया 2, ये ले लिया अपन ने 3 और ये ले लिया 4। ये 4, ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, ये 3 सेंटीमीटर दूर है, ये 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे तुम अगर विभव का मान निकालोगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किधर होगा इस साइड में? इधर, क्योंकि धनात्मक आवेश है यहाँ पे भी अपन धनात्मक आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकलेगी इस प्रकार से। अगर मैं विभव की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? KQ बट्टे 1, और यहाँ पे कितना आएगा? KQ बट्टे 2, यहाँ पे कितना आएगा? KQ बट्टे 3, और यहाँ पे आएगा KQ बट्टे 4। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे V1 इतना आया, V2 इतना आया, V3 ये है अपने पास में, और V4 ये वैल्यू है। तो तुम देखोगे कि V1 का जो मान है, V1 का मान बड़ा है V2 से, और V2 का मान V3 से बड़ा है, और V3 का मान V4 से बड़ा है। यानी कि अपने को पता चल रहा है कि अगर E की दिशा में क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र डिक्रीज हो रहा है। E की दिशा में विद्युत क्षेत्र डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा बात निकलती है, जिससे अपने क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने को याद रखना है कि विद्युत विभव का मान घटता है। क्लियर बात? अब देखते हैं अपन आगे, इसके आगे बात करते हैं। यानी कि अब जो अपने को संबंध स्थापित करना है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर, अब इसके भी कुछ 2 तरीके हैं अपने पास में। पहला तरीका तो है जब अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? समान हो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो ज्ञात है और एक अज्ञात है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं ज्ञात वाली चीज, यानी कि ज्ञात है अपने पास में विद्युत क्षेत्र, उससे निकालना है अपने को विद्युत विभव। ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर मैं बात करता हूं विद्युत क्षेत्र ज्ञात है, तो पहली कंडीशन है अपने पास में, केस फर्स्ट है, जब विद्युत क्षेत्र एक समान
हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान जब एक समान है तब अपने पास में इन दोनों के मध्य संबंध क्या होगा। ठीक है बात। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लिया अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन जानते हैं कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से इक्वल दूरी पर हो, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ई है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र तो है अपने पास में, तो मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ से इस आवेश को Q1 को, Q0 को 1 से 2 तक लेके जाना है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक लेकर जाना है। तो तुम देखो, अगर Q0 को अगर यहाँ पे रखता हूँ, पहली वाली स्थिति पे रखता हूँ, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा Q0 E, जो कि इस दिशा में होगा, जो कि होगा Q0 E बल होगा। ये कितना होगा, Q0 E। अब हम जानते हैं कि विभवांतर की डेफिनेशन के अंदर अपन ने साफ साफ पढ़ा है कि वो जो बल लगेगा अपने पास में, यानी कि ये जो आवेश गति करेगा इस साइड में, उसकी गति नियत होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि अपने को इसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जो कि लगभग इसके बराबर या इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जो कि आता है माइनस का Q0 E। यानी कि अपने को बाह्य बल लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, जो कि इसके विपरीत दिशा में है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे विभवांतर की परिभाषा से मैं क्या लिख सकता हूँ, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा अपने को बताती है V2 माइनस का V1, क्योंकि एक से अपन लेके जा रहे हैं दूसरे तक, तो V2 माइनस का V1 बराबर क्या आएगा, W एक्सटर्नल अपॉन में Q0। ये विभवांतर की परिभाषा है। यानी कि V2 माइनस का V1 मैं लिख सकता हूँ, V2 माइनस का V1। W एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूँ, बल गुणा विस्थापन। तो F एक्सटर्नल गुणा विस्थापन मान लिया अपन ने डेल्टा R। ठीक है कि नहीं, अपन ने मान लिया डेल्टा R। ठीक है कि नहीं, F डॉट डेल्टा R लिख लिया, डेल्टा R, ये अपन ने ले लिया डेल्टा R। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे F डॉट डेल्टा R क्यों लिखा, डॉट क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है कि F जो अपने पास में कार्य है दो सदिशों का क्या होता है अपने पास में, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, F डॉट S होता है। तो F डॉट क्या लिख दिया, डेल्टा R लिख दिया, अपॉन में Q0, अपॉन में Q0। यानी कि V2 माइनस का जो V1 प्राप्त होगा, V2 माइनस का V1 कितना प्राप्त होगा, F एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का Q0 E डॉट डेल्टा R, अपॉन में Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, यानी कि डेल्टा V2 माइनस का V1 का जो मान प्राप्त होता है, माइनस का E डॉट डेल्टा R के बराबर प्राप्त होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर V2 माइनस का V1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R के बराबर प्राप्त होगा। और यही दोनों के अंदर संबंध है। तो यहाँ पे क्या किया अपने पास में ज्ञात है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की सहायता से अपन ने ज्ञात कर लिया विद्युत विभव ज्ञात कर लिया। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक समान हो, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है, तब अपन ने ये चीज की है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आया V डेल्टा V बराबर E डॉट dr। क्लियर बात। चलो पढ़ते हैं अपन इसके आगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। देखते हैं V बराबर माइनस का E डॉट डेल्टा R पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या है अपने को, विद्युत क्षेत्र को एक समान रखना है और इसका आंसर निकालना है। इसके कुछ रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, दो प्लेट हैं A और B, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, और पहली प्लेट का जो विभव है वो कितना है, 20 वोल्ट है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र है एक समान, वो है 10 न्यूटन पर कूलॉम। तो बिंदु B पर जो प्लेट B है उसके ऊपर विभव ज्ञात करके बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहले का है 20 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 40 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं पहले का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला निकाला, डेल्टा V बराबर
माइनस का ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर। अपन चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस का ई डेल्टा आर कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ई और आर के बीच में बनने वाला कोण। लेकिन ये चेंज होता रहता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको ई डॉट डेल्टा आर की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अपन चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर माइनस का ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये भी अपन लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे अपने को जरूरत पड़ेगी अपन ये भी यूज ले लेंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो पहली प्लेट का विभव है 20 वोल्ट, दूसरी प्लेट का है ज्ञात करना अपने को, और दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है। ठीक है, यानी कि अपने को दिया हुआ कि अगर अपन बात करते हैं, दिया हुआ है, अगर मैं फॉर्मूले से अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, V2 माइनस का V1 बराबर माइनस का ई डॉट डेल्टा आर आता है, ई डॉट डेल्टा आर आएगा। तो यहाँ पे V2 का मान तो कितना है, VB माइनस का VA बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, और ई की डायरेक्शन ये है और आर की भी यही है। ठीक है, दोनों का बीच का एंगल 0 है, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। ये तो हुआ अपने पास में माइनस का 10 गुणा इसकी वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो VB माइनस का 20, VA की वैल्यू तो दे रखी है, ए प्लेट के ऊपर विभव कितना 20 वोल्ट बराबर कितना हुआ माइनस का 20। तो VB का मान कितना आया बोलो, 0 आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसानी से इसका आंसर अपन ने निकाल लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको करने में। अगला क्वेश्चन, ये तो सॉल्यूशन था फर्स्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड की। इसी टाइप से अपने को करना है। तो क्या बताया है कि अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे VB माइनस का VA निकालना है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान तो कितना 20 वोल्ट पर मीटर है। और ये जो है A से B, B से A, B से C, C से D और D से A के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है, एक वर्ग के फॉर्म में है। तो अपने को VB माइनस VA भी निकालना है, VA माइनस का VD भी निकालना है, VD माइनस का VC भी निकालना है और VC माइनस का VA भी निकालना है। तो अपन कर देते हैं पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ VB माइनस का VA, VB माइनस का VA, यानी कि आवेश को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ, या फिर इसको मैं सीधे लिख देता हूँ VB माइनस का VA, यानी कि आवेश को यहाँ से यहाँ लेके गए अपन, या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। तो पहले क्या आएगा VB, फिर बाद में VA। तो VB माइनस का VA बराबर, पहला सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, कितना होता है माइनस का ई डॉट डेल्टा आर या फिर डेल्टा आर कॉस थीटा। तो VB माइनस का VA तो कितना आएगा, VB माइनस का VA बराबर ई की वैल्यू तो कितनी है 20, लेकिन माइनस का 20 हो जाएगा। ये कितना होगा माइनस का 20 गुणा डेल्टा आर, आर भी इसी दिशा में है, डेल्टा आर क्या है इसी दिशा में है, आर का मान यानी कि 1। तो VB माइनस का VA का जो मान आया ये कितना आया माइनस का 20 वोल्ट, माइनस का 20 वोल्ट। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड पॉइंट अपने को क्या निकालना है, VA माइनस का VD, VA माइनस का VD। ठीक है, VA माइनस का VD, तो VA माइनस का VD बराबर क्या होगा माइनस का ई डॉट डेल्टा आर, माइनस का ई डॉट डेल्टा आर। तो ई का मान तो तुम देख सकते हो कितना है 20 का 20 है, तो यह आया माइनस का 20 डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर। अब यहाँ पे डेल्टा आर ए से बीच की डी की दूरी यानी कि आर की बीच की दूरी ये है, लेकिन ई और बी आर के बीच का कोण कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि ई इस डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई भी तो करना अपने को। यानी ई का तो मान पुटअप कर दिया, आर का मान कितना है 1 है और cos 90 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए से डी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे cos 90 आएगा, यानी कि डायरेक्ट कितनी आएगी इसकी वैल्यू 0, यानी कि VA माइनस का VD का जो मान आया वो कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ई डॉट डेल्टा आर होता है, डॉट मतलब दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट के अंदर तुम देखो कि अपने को निकालना है VD माइनस का VC, VD माइनस का VC, VD माइनस का VC, ठीक है कि नहीं, VD माइनस का VC। यानी कि अगर अपने को क्या करना है इस बार VD माइनस का VC है
मतलब पहले तो इधर, ये फिर ये इधर, है ना। आवेश जो लेके जा रहे हैं इस साइड से इधर लेके जा रहे हैं, तो अगर पहले तो मैं क्या कर रहा था, इससे इधर लेके आ रहा था, इधर से इधर लेके गया था, तो कितना आया था वीबी माइनस का वी है, कोई दिक्कत। पहले मैं इसको इधर लेके गया आवेश को, तो वीबी माइनस का वी है, पहले इधर वाला फिर ये वाला। इस बार क्या आ रहा है वीडी, यानी कि आवेश को यहाँ से यहाँ लेके जाया जा रहा है, तो वीडी माइनस का वी है, यानी कि डेल्टा आर की दिशा इस साइड में। तुम देखो अपन क्या करते हैं, जो अगर मैं आवेश को ए से बी तक लेके जाता हूँ तो वी बी माइनस का वी ए, और आवेश को किधर लेके गए ए से बी तक, यानी कि दूरी ए बी की तरफ इस दिशा में। अगर मैं क्या कर रहा हूँ सी से डी तक लेके जा रहा हूँ तो वी डी माइनस का वी सी, वी डी माइनस का वी सी, और आर की दिशा सी से डी की ओर, सी से डी की ओर। यानी कि अगर मैं वी बी माइनस का वी डी निकालूंगा तो कितना आएगा माइनस का ई, या फिर डेल्टा आर ई गुना डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 20 गुना 1 गुना कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, कितना आया 20 वोल्ट आएगा। ये तो आया माइनस का 20 वोल्ट, ये माइनस का 20 वोल्ट, और ये प्लस का 20 वोल्ट, और ये 0। इसके अंदर मैं चौथा पॉइंट भी कर सकता हूँ। चौथा पॉइंट तुम देखो, तो चौथा पॉइंट अपने को बताता है कि यहाँ पे VC माइनस का VA निकालना है, VC माइनस का VA, VC माइनस का VA, यानी कि पहले आवेश जा रहा है ए से सी की ओर, तो आर तो कितना हुआ अंडर रूट का 2 मीटर, ए से सी की ओर जा रहा है, यानी कि बीच की दूरी कितनी हुई अंडर रूट का 2 मीटर, यानी कि वी सी माइनस का वी ए। अब यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू ये है और ई की वैल्यू ये है, यानी कि ये एंगल कितना आया 45 डिग्री। यानी कि वी सी माइनस का वी ए की बात करता हूँ, वी सी माइनस का वी ए की अगर मैं बात करता हूँ तो तुम देखो ई डॉट डेल्टा आर, तो माइनस का 20 गुना डेल्टा आर, आर का मान कितना अंडर रूट का 2, क्योंकि यहाँ से ये दूरी कितनी है अंडर रूट का 2 मीटर, तो ये आया अंडर रूट का 2 मीटर इंटू में कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी कि वी सी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास में ये कितनी आएगी माइनस का 20 गुना अंडर रूट का 2 गुना 1/√2 का 2, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस का 20 वोल्ट। इस टाइप से अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इसके आगे, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। तो इसके अंदर भी तुम देखो कि अपने को क्या निकालना है, पहले तो वी ए माइनस का वी बी निकालना है, वी ए ये रहा वी ए माइनस का वी बी, वी ए माइनस का वी बी। तो यानी कि यहाँ पे आवेश जो जा रहा है ना, आवेश जा रहा है कहाँ से, ए से नहीं बी से ए की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर, इधर आवेश की गति क्या है, क्योंकि वी ए से इधर गया तो वी बी नहीं, इस तरह से बी से ए की ओर गया तो वी ए माइनस का वी बी, तो यानी कि कितना आएगा वी ए माइनस का वी बी का जो मान आएगा कितना आएगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी ए माइनस का वी बी बराबर ई का मान तो अपने को दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, तो ये कितना आएगा माइनस का 10 गुना आर का मान कितना है 2 मीटर इस दिशा में, आर का मान कितना है 2 मीटर इस दिशा में, तो 2 गुना ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये इधर ई है, इधर अपने पास में क्या है डेल्टा आर है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना हुआ कैंसिल, कितना आया माइनस का 10 वोल्ट। क्लियर बात। यहाँ पे अगला देखते हैं अपन, अगला पॉइंट पूछा है VB माइनस का VC, ये तो पहला पॉइंट था, और सेकेंड पॉइंट पूछा अपने को VB माइनस का VC पूछा है। वापस क्या लिखूंगा मैं, E डेल्टा आर कॉस थीटा, VB माइनस का VC, यानी कि ये तो रहा VB माइनस का VC, यानी कि आवेश जा रहा है इधर से इधर, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तभी तो VB माइनस का VC आ रहा है, तो VB माइनस का VC में निकालता हूँ तो कितना आएगा VB माइनस का VC बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो ये है और डेल्टा आर की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो यानी कि VB माइनस का VC बराबर ई का जो मान है वो कितना है 10 है, माइनस का 10 गुणा ये 2 और गुणा माइनस का 1, तो कितना आया VB माइनस का VC बराबर कितना आएगा प्लस का 20 वोल्ट। इस टाइप से इसका आंसर आ गया है। तो यानी कि ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है बहुत आसानी से, यानी कि ये अपन ने संबंध निकाला ई डॉट डेल्टा आर, और जब विद्युत क्षेत्र क्या है एक समान है तब अपन ने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया, इसके अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए।
अब अगला है जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, असमान हो। अगली कंडीशन क्या है, जब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, असमान हो। देखते हैं विद्युत विभव में व विद्युत क्षेत्र में संबंध, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, असमान हो। इससे पहले अपन ने क्या किया, समान विद्युत क्षेत्र किया, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र तो अपन ने पहले पढ़ा भी है। जैसे कि मान लिया अपने पास में ये असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान का मतलब क्या है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान हर जगह पर अलग अलग हो, ठीक है कि नहीं। यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन इसको यहाँ तक लेके गए थे। तो इसके लिए जो अपन ने निकाला था उसका फॉर्मूला आया था डेल्टा वी बराबर, याद हो तो कितना आया था, dv r1 से r2 तक, और ये आया था माइनस का r1 से r2 तक e डॉट dr। ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था और इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने क्या किया था, हमने क्या किया था, जो गोले के कारण विभव निकाला था, यानी कि v बराबर e डॉट डी आर आया था समाकलन के साथ में। अब ये जो फॉर्मूला, जो समाकलन वाला फॉर्मूला, वो हर जगह वैलिड है, यानी कि अपने पास में समान विद्युत क्षेत्र था तो उसके लिए भी ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा वैलिड है। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, v बराबर e डॉट डी आर के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, एक तो v बराबर माइनस का e डॉट डी आर आया, और अपन ने अभी पहले पढ़ा था डेल्टा v बराबर माइनस का e डॉट डेल्टा आर पढ़ा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात कर रहे थे। इसके अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तो पता है अपने को, विद्युत क्षेत्र पता है, लेकिन अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। जबकि पहली वाली जो कंडीशन है, यानी कि ये जो अपन ने निकाली थी v बराबर, ये जो अपन ने निकाली थी डेल्टा v बराबर माइनस का e डॉट डेल्टा आर है, इस वाली कंडीशन के अंदर भी अपने को एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा था और विभव अपन ने बताया था, ठीक है। संबंध दोनों के अंदर सेम ही है, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं। अपने बुक के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे अपन ने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र तो पता है और विद्युत विभव याद कर लिया, जो कि एक जोखिम भरा काम होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र को लगा के अपने को विभव निकालना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो अपने को सदिश लगाना पड़ेगा, दिशा लगानी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, अपन जानते हैं। तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र लगा के विद्युत विभव प्राप्त किया तो थोड़ा सा बेकार रहता है, सिस्टम आसान नहीं रहता है। जबकि अगर मैं विभव से विद्युत क्षेत्र प्राप्त करूँ तो ज़्यादा आसान है, यानी कि अपने को क्या निकालना है, विभव अदिश लगाना है और सदिश प्राप्त करना है। अदिश लगा के सदिश प्राप्त करना तो आसान रहता है थोड़ा काम, यानी कि वो ज़्यादा यूजफुल है, यानी कि उस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, जो कि अपनी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है कि नहीं। बुक के अकॉर्डिंग है वो अपन फॉर्मूला करते हैं, यानी कि इस बार अपने को क्या करना है, विभव ज्ञात नहीं करना है, इस बार अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वो भी विद्युत विभव की हेल्प से। यानी कि मैं बोल सकता हूं विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र, से विद्युत क्षेत्र, या फिर इसको संबंध, दोनों के अंदर संबंध की बात है तो दोनों संबंध भी बोला जाता है। ये भी संबंध ही थे, ये भी संबंध है, यानी कि अपनी बुक के अंदर ये वाला संबंध दे रखा है तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो संबंध भी इंपॉर्टेंट था तो अब, लेकिन अपनी वाली बुक के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अपन ने उसको करवा दिया है। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इस बार विद्युत विभव तो पता है लेकिन विद्युत क्षेत्र पता नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या था, विद्युत क्षेत्र पता था और विद्युत विभव का मान पता नहीं था। तो इसके लिए अपन कर रहे हैं कि मान लिया अपने पास में एक समविभव पृष्ठ है, ये रहा समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो पहला समविभव पृष्ठ ये है, दूसरा ये है और तीसरा इस प्रकार से। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, इतना तो पता ही है ना अपने को। तो ये एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ से किसी आवेश को मैं यहाँ से ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, क्यू नॉट आवेश को। क्या कर रहा हूँ मैं, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, जिसका जो विस्थापन है वो डी आर मान लिया मैंने, इसका विस्थापन क्या है, डी आर। अब तुम देखो, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो E का इस दिशा में कौन सा घटक प्राप्त होगा, E cos थीटा। और जबकि विपरीत दिशा में इसको रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस का E cos थीटा लगाना पड़ेगा।
यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, विद्युत, ये जो अपने पास में समविभव पृष्ठ और इससे विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेता हूँ मैं। तो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर Q इंटू में dV लिख सकता हूँ, Q इंटू में dV, क्योंकि V बराबर W अपॉन में Q होता है, तो W बराबर Q इंटू में dV। ये तो ले लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। जबकि जो dV जो है, dV क्या है, दोनों के मध्य विभव का अंतर है। क्या है dV, क्या है, समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर है। क्लियर बात। अब यहां से अपन ने ये निकाली, ये तो समीकरण अपन ने एक लिया। अब मैं कार्य को एक और तरीके से निकाल सकता हूं, जो कि आता है बल गुणा विस्थापन। तो अपन जानते हैं वी नो दैट W बराबर कितना होता है, F एक्सटर्नल डॉट dr, F डॉट dr होता है। बाह्य बल तो कितना लगाना पड़ेगा अपने को, वो इंटू में dr। तो बाह्य बल तो मैं ले लेता हूँ W बराबर कितना आएगा, माइनस का Q नॉट E डॉट dr। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस का Q नॉट E इंटू में dr cos थीटा, जैसा कि अपन ने पहले किया था। तो ये अपन ने ले लिया समीकरण नंबर 2। कितना लिया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से तुम देख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा, Q नॉट इंटू में dV बराबर कितना आएगा, माइनस का Q नॉट इंटू में E dr cos थीटा। तो Q नॉट से तो Q नॉट कैंसिल, और यहाँ से जो E का मान मैं निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे जो आएगा ये कितना आया, E cos थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस का dV अपॉन में dr। यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में प्राप्त हो जाता है। अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र निकाला इसकी हेल्प से। E बराबर डी माइनस का dV अपॉन में dr तो नहीं लिख सकते अपन इसको, क्योंकि E तो इस दिशा में है, ये E का इस दिशा में कंपोनेंट है E cos थीटा। यानी कि ये जो क्या है अपने पास में विद्युत क्षेत्र का इस R की दिशा में घटक है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ER बराबर माइनस का dV अपॉन में dr। अब तुम्हें ध्यान रखना है इस बात का, जो ER है, ER का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र R की दिशा में। विद्युत क्षेत्र तो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है समविभव पृष्ठ के, लेकिन R की दिशा में ये कितना है, ये चीज उसको दर्शाती है। क्लियर बात। यानी कि दोनों के अंदर अपन ने संबंध निकाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि अपन यूज यही करते हैं, अपन क्या करते हैं, यूज यही करते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। अब इसको x दिशा में निकालना हो तो x दिशा में क्या होगा, x दिशा में कितना आएगा, Ex बराबर माइनस का dV अपॉन में dx। x दिशा में कितना आएगा, माइनस का dV अपॉन में dx, क्योंकि r दिशा में कितना आ रहा है, माइनस का dV अपॉन में dr आ रहा है, तो x दिशा में कितना होगा, माइनस का dV अपॉन में dx। लेकिन माइनस को इसको ऐसे लिख दिया जाता है, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x। इसको पार्शियली अपन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, पार्शियली डिफरेंशिएशन अपन इसको बोल देते हैं। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे, या फिर dV अपॉन में dx भी अपन बोल सकते हैं इसको। अरे यहाँ पे अपन ने क्या किया, ER जो है अपने पास में R दिशा में जो E है वो कितना होता है, माइनस का dV अपॉन में dr होता है। इसको E बराबर माइनस का dV अपॉन में dr नहीं लिख सकते, क्योंकि R की दिशा में E का घटक है ये। तो यानी कि कितना है, माइनस का dV अपॉन में dr। तो x दिशा में कितना आएगा, माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x। y दिशा में कितना आएगा, y दिशा में आएगा EY बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा y। ऐसे ही z दिशा में आएगा, z दिशा में कितना आएगा, EZ बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा z। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई x दिशा में। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, टोटल ये तो R दिशा में आया, इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा, ये तो ये आएगा अपने पास में टोटल बराबर, टोटल आएगा अपने पास में EX I कैप प्लस का EY J कैप प्लस का EZ K कैप अपने को
प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं मान रखता हूँ ई एक्स का, ई वाई का और ई जेड का, तो कितना आएगा, ई बराबर ई एक्स का मान कितना है, माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, माइनस का ये आई कैप है, माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई, और ये जे कैप, माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड, और ये के कैप। क्लियर बात। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई बराबर माइनस तो बाहर, डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स है ना, आई कैप प्लस का डेल्टा अपॉन में डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन में डेल्टा जेड के कैप, और साथ में आएगा वी। ये एक एक्सप्रेशन आ गया विद्युत क्षेत्र का अलग अलग दिशाओं के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं इसको ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई बराबर माइनस का ग्रेड वी बोला जाता है इसको। ये जो है अपने पास में डेल्टा बोला जाता है, इसको ग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये ग्रेड। अब ये इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये क्या है अपने पास में एक साइन है, एक चिन्ह है। जैसे अंडर रूट होता है अपने पास में एक चिन्ह है, उसी प्रकार से ये भी एक चिन्ह है जिसको अपन इससे अपन इस चीज़ को डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो चीज़ है उसको अपन ने क्या लिख दिया, ग्रेड लिख दिया, इसको छोटा सा फॉर्मूला बनाने के लिए। अदरवाइज तुम ये लिखो तो भी सही है। क्लियर बात। हम चाहें तो इसको और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये तो ई आर जो आया अपने पास में माइनस का डी वी अपॉन में डी आर आया, अपन इसको और तरीके से भी अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये वैल्यू इतनी ही होती है, तो देखते हैं अपन इसको और कंडीशन लगा के अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो तुम देखो कि ई का जो मान है, ई का मान कितना होगा, ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप प्लस का ई जेड के कैप होगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे तुम देखो जो डी आर का मान है, डी आर का मान क्या है, स्थिति सदिश। डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप अपने को प्राप्त हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, डी वी बराबर ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा और बाकी सब जीरो, और जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आएगा, डी वी बराबर ये क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स माइनस का तो साथ में आ ही रहा है, ठीक है कि माइनस का होता है ये ई एक्स डी एक्स, और ये आएगा ई एक्स डी एक्स, और ये आएगा अपने में माइनस का ई वाई डी वाई और माइनस का ई जेड डी जेड। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट से आई तो क्या हो जाएगा 1 और बाकी सब जीरो, तो ई एक्स डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ई वाई डी वाई, और इसको इससे करेंगे तो ई जेड डी जेड। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसको x के सापेक्ष मैं क्या कर दूँ, इसका क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो कितना आएगा, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो x के सापेक्ष करना है तो इन सब का मान तो कितना, 0, और ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, माइनस का ex, यानी कि ex का जो मान आया कितना आएगा, माइनस का dv अपॉन में dx। यही वैल्यू आ रही है क्या, माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा x। अगर ये x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया, अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो कितना आएगा, dv अपॉन में dy बराबर इसका मान 0, इसका मान 0, सिर्फ dy से dy कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का ई वाई, जो कि इसके बराबर प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसका एक्सप्रेशन जो है अपने पास में अपनी बुक के अकॉर्डिंग यही इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करने वाली क्या राशि सदिश है, और जो अपन यूज कर रहे हैं वो अदिश है। तो यूज अपन अदिश को आसानी से कर पाएंगे, अपन अदिश राशि को यूज आसानी से कर पाते हैं, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। तो इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बात। चलो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र से अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इससे रिलेटेड अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताता है कि यदि अपने पास में v का मान 2x माइनस का y प्लस का z है, तो 1,0,1 पर e का मान ज्ञात करो, ठीक है, तथा e का परिमाण भी अपने को ज्ञात करना है। तो अब देखो, हम जानते हैं कि जो e होता है, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं।
सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, तो जो ई का मान अपन ने निकाला है, ई का जो मान अपन ने निकाला वो कितना होता है, माइनस का ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप प्लस का ई जेड के कैप, और यही होता है इसका मान। अब मैं ई एक्स का मान निकालूं, ई वाई का मान निकालूं, ई जेड का मान निकालूं और इसके अंदर पुटअप कर दूं और आंसर निकाल लूं, और यही तो करना है अपने को। तो यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं ई एक्स का जो मान होता है, ई एक्स का मान कितना होता है अपने पास में, ई एक्स का मान होता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा वी, यानी कि ये रहा अपने पास में वी का मान तो ये रहा, यानी कि माइनस का डी अपॉन में डी एक्स, और वी का मान कितना है 2x माइनस का y प्लस का z, यानी कि इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ ई एक्स बराबर, इसका तो मान कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 2, यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन अगर करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 2। अगर मैं इसी प्रकार से ई वाई निकालूँ, यानी कि y के सापेक्ष अगर निकालूँ तो कितना आएगा माइनस का 1, यानी कि क्या करूँ मैं कि क्या लिखूँगा डी वी अपॉन में डी वाई, यानी कि डेल्टा अपॉन में डेल्टा वाई माइनस का ये आया 2x माइनस का y प्लस का z, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पे कितना आया अपने पास में माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं निकालता हूँ ई जेड, कितना आएगा माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो ई बराबर कितना आएगा अपने पास में, ये तो वैल्यू है माइनस, ये तो अपन ने ले ली माइनस, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, या फिर इसको मैं माइनस तो अपन ने पहले ही ले लिया इसको, तो कितना आएगा माइनस का, ये कितना आएगा 2 आई कैप, और यहाँ पे आएगा अपने पास में, सीधा लिख देता हूँ माइनस का 2 आई कैप, और यहाँ पे ये भी माइनस का आएगा, और ये आएगा ई वाई की जो वैल्यू आई है, ई वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, यानी कि प्लस का 1 जे कैप, और ये आएगा माइनस का के कैप, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, इसका आंसर ही आएगा। अब मैं इसका परिमाण भी निकाल सकता हूँ, परिमाण अपन निकालना जानते हैं, ई का परिमाण निकालना कितना आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 4 प्लस का 1 यानी कि अंडर रूट का 6, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके पास में v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई स्क्वायर जेड बराबर, और ये 1,1,1 पर e का परिमाण निकालना है और e का मान निकालना है। तो तुम क्या करोगे, सेम टू सेम ये प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है। ई एक्स का मान निकालो, ई वाई का मान निकालो, ई जेड का मान निकालो। अगर यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है साथ में, या फिर जेड आता है, तो अपने को ये वैल्यू पुटअप करके 1,1,1 इसके एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी दे रखी है, ये पुटअप करके अपने को इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुटअप करना और आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन ये जो है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना बात। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं अपन ने कैसे किया। फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है ई बराबर माइनस का ग्रेड वी, ई बराबर माइनस का ग्रेड वी अप्लाई किया है। इसी फॉर्मूले से अपन ये भी करें। तो तुम देखो सबसे पहले तो v का मान दे रखा है अपने पास में, v का मान दे रखा है 343/r, ठीक है कि नहीं। तो अपन जानते हैं अगर इसको अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, अपने को ई आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। तो ई का मान, ई आर का जो मान है कितना होता है, ई आर का जो मान होता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर होता है। इसी प्रकार भी होता है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं दे रखा। अगर वेरिएबल दे रखा होता है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में तो अपन उसी प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अपन अब इसको इस प्रकार यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने दे रखा है और आर का मान भी अपने को दे रखा है, तो ई का मान निकालना है। तो ई आर होता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर। तो वी की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर देता हूँ यहाँ से, ये कितना है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर। वी की वैल्यू कितनी है 343/r, 343/r, यह है अपने पास में इतना। तो तुम देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आर के सापेक्ष इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये डी अपॉन में डी एक्स है, ये तो कितना आएगा आर की पावर -1, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा एप्सिलॉन आर बराबर
एप्सिलॉन आर बराबर माइनस का डेल्टा अपॉन में डेल्टा आर, और इसकी वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ तो कितनी आएगी, ये आएगा अपने पास में 343, तो मैं बाहर ले लूँ 343 आर की पावर माइनस का 1, ये आएगा। इसका अगर मैं अवकलन करूँगा तो एप्सिलॉन आर बराबर, ये तो कितना आएगा माइनस का 343, इसका अवकलन x की पावर n का अवकलन n इंटू में x की पावर n माइनस 1 कितना आएगा माइनस का 1 इंटू में r की पावर n इंटू में x की पावर n इंटू में x की पावर n माइनस 1, यानी कि माइनस 1 इंटू में माइनस 1, यानी कि कितना आया, ये तो हुआ प्लस का एप्सिलॉन r बराबर कितना आएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा 343 बट्टे r की पावर माइनस 2, यानी कि 343 बट्टे r स्क्वायर, 343 बट्टे आर स्क्वायर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो अपने पास में इसका मान आया, तो मैं इसका परिमाण भी निकालना चाहता हूँ, तो क्या आएगा आर कैप, अपने को सदिश फॉर्म में अपने को मान निकालना है इसको, तो आर कैप आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ई आर बराबर 343 बट्टे आर क्यूब इंटू में आर का सदिश, क्योंकि इसके बारे में अपन जानते हैं आर के बराबर कितना था, आर का सदिश अपन में परिमाण ऑफ आर। तो यहाँ पे आर का मान तो दे रखा है, ये रहा आर का मान भाई, तो यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ, तो ई आर बराबर 343 गुणा, अब आर का मान दे रखा है 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। और यहाँ पे आर क्यूब, आर का परिमाण है ये, इसका अगर मैं परिमाण निकालता हूँ आर का परिमाण, तो तुम देखोगे कि ये तो कितना आया 9 प्लस का 4 प्लस का 36, तो यहाँ पे कितना आएगा, आर का मान कितना आएगा 7 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 7 का क्यूब, कितना जाएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, यानी कि ई आर का जो मान आया अपने पास में कितना आया 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप, इसका आंसर आ जाता है। आई बात समझ में, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी अपन ने निकाल लिया इस तरीके से। अगर इस फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन हो तो इस फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में है तो अपन इस फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो भी अपन विद्युत विभव आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि आज का अपना टॉपिक ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके कुछ अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 या 15 न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं अपन वो क्वेश्चन करवाएंगे। और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये आपको समझ में आ रहा है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।